साहिब गुरु तेरा ही आसरा। हे मेरे प्राप्त समरणीय विश्व वंदनीय सहनसाओं के सहनसाह, करुणा निधि करतार, दीनहीन अनाथ दुर्बल लोगों पर दया करने वाले सतगुरु साहिब के श्री चरणों में सत नमन करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि आयु साथ संगत को हर प्रकार से खुशियां व खुशहाली प्रदान करें। इसी के साथ आए हुए सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी के चरणों में सत नमन। और आज परमपिता परमात्मा सतगुरु जी की रहमत से बड़ा ही शुभ दिन, शुभ समय, शुभ घड़ी आई है, जिसमें सतगुरु जी के द्वारा रचाया गया शत धर्म 39 के नियमानुसार हम किसी भी प्रकार से धार्मिक कार्यक्रम करते हैं। जैसे आज आप सब जानते हैं कि शादी का प्रोग्राम है और इसी के साथ सतगुरु जी ने एक सर्व धर्म सेवा समिति के नाम से यूट्यूब चैनल बनाया है। अब प्रत्येक वीडियो उस पर अपलोड होगी तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि सतगुरु जी के द्वारा दिया गया हर संदेश आप तक पहुंच सके। आज हम संसार में देखते हैं जीवन जीना हमें नहीं आता, संसार में बड़ी भागा दौड़ है, लेकिन इंसान के कार्य देखिए, इंसान को जीवन में पल भर का भरोसा नहीं होता कि मैंने एक कदम रखा है दूसरा रख पाऊं या ना रख पाऊं, लेकिन उसकी उम्मीद देखिए, वो अगले दिन की अलार्म सेट करके रखता कि मुझे सुबह इस टाइम पे उठना है। ये होती है उम्मीद। और विश्वास देखिए कैसा होना चाहिए। एक बार गांव के कुछ लोग इकट्ठे होकर परमात्मा से प्रार्थना करने लगे कि किसी प्रकार से बारिश हो जाए। प्रार्थना करने के लिए अगले दिन जब सब लोग इकट्ठे हुए, उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उनमें एक बच्चा था जो छाता लेकर आया था, क्योंकि उसको भरोसा था, विश्वास था परमात्मा पर कि हाँ मैं प्रार्थना करूंगा तो बारिश आएगी ही आएगी। इसी प्रकार हम भी कोई भी काम करते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं तो पूरे विश्वास के साथ करिए, आपका वो काम सफल होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ अपने ऊपर भरोसा करते हैं, कुछ परमात्मा पर करते हैं और कुछ संसारिक जीवों पर करते हैं। लेकिन यदि आपका भरोसा विश्वास एक है परमात्मा पर, सतगुरु साहिब पर, तो आपके प्रत्येक कार्य पूर्णतः सफल होंगे। जैसे एक पिता अपने छोटे से बच्चे को जब ऊपर उछालता है तो बच्चा भयभीत नहीं होता बल्कि खुश होता है। क्यों? क्योंकि उसको अपने पिता पर भरोसा है कि उसके पिता उसको गिरने नहीं देंगे। इस प्रकार हमें भी परमात्मा पर ऐसा भरोसा करना है कि जीवन में कितनी ही समस्याएं आए, कितनी ही कठिनाइयां आए, लेकिन वो परमात्मा सतगुरु साहिब हमें सबके मार्ग पर चलाएंगे और कभी भी जीवन में किन्हीं आपत्तियों में घिरने नहीं देंगे। सुख और दुख मेहमान की तरह है। जीवन में किसी भी व्यक्ति को देख लेना, हमें देखने में ऐसा लगता है कि ये धनवान है, गुणवान है, इसके जीवन में सुख ही सुख है। सुख सभी को है, चाहे संसारिक जीव हो या कोई संत महात्मा हो, दुख प्रत्येक व्यक्ति को है। संसार में दुख लोगों को है अपने आप का, लेकिन संत महात्मा को दुख है हम सबका कि देखो ये मेरे प्यारे बच्चे हैं, कितना दुख कष्ट भोग रहे हैं, मैं इनका जीवन कैसे मंगलमय बनाऊं। सुख और दुख हमारे जीवन में मेहमान के जैसे हैं। आज हमारे जीवन में सुख है तो कल दुख आएगा ही आएगा, और आज हमारे जीवन में दुख है तो कल सुख आएगा ही आएगा। इस प्रकार जीवन में दुख आपत्तियों से घबराना नहीं है। संसार में समस्याएं आती हैं, समस्याओं में परमात्मा पर भरोसा बनाए रखना, वही तुम्हारा सबका धर्म है, तुम्हारा मार्गदर्शन करने वाले हैं। परमात्मा का भरोसा ही तुम्हें हर समस्या से निकालने वाला है। तो आइए हम संसार में और
प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान ध्यान की बातें सुनने के लिए नहीं है, लेकिन किसी को चुगली निंदा करने के लिए बैठ जाओ, बुराई करने के लिए बैठ जाओ तो ढेर लग जाता है माताओं बहनों का, भाइयों का। तो हमें इस प्रकार की संसारिक बातों से बाहर निकलना है और परमात्मा का गुणगान करना है। तो